ये जो आपके संधारित्र हैं, 3 संधारित्र बेटा, है ना। और ये इस टाइप से देखो, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा। दिस इज C1, C2, C3। इसकी धारिता कितनी है? 3 पिको फेराडे, 4 पिको फेराडे, 5 पिको फेराडे। और ये किससे जुड़े हुए हैं भैया? एक बैटरी। बैटरी कितने की है? बैटरी है आपकी, ये बैटरी है आपकी 120 वोल्ट की बैटरी है ना। इस टाइप का चित्र बनेगा आपका। आपने चित्र बना लिया, मतलब सवाल आपका हो गया, यूँ समझो आप। अब हमें क्या निकालना है? कुल धारिता निकालना है। क्या निकालना है? नंबर एक लिखो, कुल धारिता, है ना। तो कुल धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना बेटा। अब 1/C, चलो C1 कितना बताओ तो? 1/3, 1/4 और 1/5। तो 1/C कितना हो जाएगा भैया? लसा लेंगे 3, 4, 5 का। ये 3, 4, 5 का लसा लेके देखो, 2 से 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं आता। फिर 2 के पाड़े में, फिर 3 से 3 एकम 3, 5 का 5, फिर 5 से 5 एकम। समझ गए ना क्या हुआ? देखो 5 दिया 15, 15 दूना 30 दूना 60। तो भैया लसा कितना आ गया आपका? 60। अब 3 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 का 60 में भाग, तो 3 का देखो 3 दूनी 6, है ना। और ये 0 उठ के यहाँ आ गई। कितनी बार भाग गया? 60 बार, है ना, क्योंकि फिर 0 0, है ना। तो 60 बार, सॉरी 20 बार भाग गया। कितनी बार भाग गया? 20 बार। 20 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 का गुणा इस अंश में करेंगे, 20 एकम, समझ गए कि नहीं? क्या आ गया बताओ? 20 एकम 20 प्लस, अब किसका भाग लगाएंगे बताओ? अब किसका भाग लगाऊं बता? भाग किसका लगेगा? अभी 4 का लगेगा। हाँ। अभी 3 का लगाया था ना बेटा। 4 एकम 4 पंजे, कितनी बार भाग गया? 15 का 1 में गुणा करो। चलो अब किसका भाग लगेगा 60 में? 5 एकम 5 दूनी 12 का 12 एकम 12। बोलो तो कितना आया भैया? 20 2 5 7, 2 2 4 बटे 60। समझ गए ना? नीचे कितना है? 60 है ना। 60 कितने? 1/C इज इक्वल टू, ये देखो 1/C इज इक्वल टू 47/60। बताओ C बराबर क्या होगा? C बराबर बता। 1/C 47/60। वेरी गुड, 60/47 पिको फेराडे, है ना। क्योंकि भाई धारिता पिको में आती है, सवाल पिको में, तो पिको फेराडे। चलो यहाँ तक आगे समझ आ गई ना बात। अब क्या निकालना है? कुल धारिता निकल गई। अब कहता है आवेश, कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना है? कुल आवेश। तो कुल आवेश का सूत्र लगा देंगे, कुल धारिता का सूत्र लगाया। अब आवेश का क्या हो जाएगा? नंबर 2 यहाँ लिखो, कुल आवेश। बताओ Q बराबर क्या? Q बराबर C बराबर क्या होता है? Q/V। C बराबर क्या होता है? C बराबर Q/V। तो Q बराबर CV। तो बताओ C कितना है? अभी आपने निकाला 60/47। और V कितना है? देखो V, ये देखो आपका V कितना, देखो इधर 120 लिख दो 120। बताओ कितना हो गया? 0 0 12 छंग 72, है ना। 12 पंजे 60, 12 छंग 72 बटे 47। यही आ रहा ना, कुछ और आ रहा है? यही तो आ रहा है।
120 0 0 12 5 60 12 6 72 इतना क्या है ये पीको कुलाम। क्या लिखेंगे? पीको कुलाम। ये पीको कुलाम कहेंगे इसको। तो इस प्रकार से हमने कुल आवेश भी आपको निकाल के दिखाया। सरल के कठिन?